हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश लिटरेचर बाय डॉक्टर अर्पिता चौरसिया। अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, बीएस फोर्थ सेमेस्टर का। कल मैंने ट्रांसलेशन का वीडियो डाला था। अब मैं पढ़ाने वाली हूँ कि फ्री ट्रांसलेशन और लिटरल ट्रांसलेशन क्या होता है। तो आगे मेरे साथ वैसे ही बने रहिए। मैं अपना कंटेंट जो है दिखाऊंगी और मैं आपको एक्सप्लेन करती जाऊंगी। इससे आपको नोट्स बनाने में भी आसानी होगी। और कल का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ये मुझे जरूर बताइएगा कि हाँ कैसा था, आपको समझ आ रहा था या नहीं आ रहा था, या मैं सामने बोलूं तभी आपको समझ में आएगा। जरूर मुझे फीडबैक दीजिए और कोई भी सजेशन हो तो जरूर दीजिएगा। और मेरा वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए अगर पसंद आ रहा है तो शुरू करते हैं लिटरल ट्रांसलेशन एंड फ्री ट्रांसलेशन। पहले पढ़ते हैं लिटरल ट्रांसलेशन। लिटरल ट्रांसलेशन इज व्हेन अ टेक्स्ट इज पुट इनटू अनदर लैंग्वेज वन वर्ड एट अ टाइम विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द मीनिंग ऑफ अ टेक्स्ट एज अ होल। लिटरल ट्रांसलेशन क्या होता है कि जब किसी टेक्स्ट को दूसरे लैंग्वेज में वन बाय वन एक एक वर्ड का इंग्लिश या एक एक वर्ड का ट्रांसलेट किया जाता है, ये सोचे बिना कि उसकी मीनिंग पूरी पूरी क्या है, एज अ होल उस टेक्स्ट का मतलब क्या है, उससे मतलब नहीं होता है। सिर्फ वन टू वर्ड ट्रांसलेशन होता है। लिटरल ट्रांसलेशन इज ऑल्सो कॉल्ड वर्ड फॉर वर्ड और डायरेक्ट ट्रांसलेशन। मतलब हर वर्ड का ट्रांसलेशन होगा कि क्या लिखा है उसका पूरा पूरा ट्रांसलेशन होगा। फॉर टेक्निकल ट्रांसलेशन ऑफ लीगल, साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल टेक्स्ट, टेक्निकल टेक्स्ट मतलब जो लीगल कोई डॉक्यूमेंट होगा या कोई साइंटिफिक या कोई टेक्निकल टेक्स्ट होगा, उसका वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन किया जाएगा। उसके उनको मतलब से कोई मतलब नहीं है, होल उसका क्या मीनिंग आ रहा है उससे मतलब नहीं है। ट्रांसलेटर्स यूज लिटरल ट्रांसलेशंस अकॉर्डिंग टू द स्टडी ऑफ ट्रांसलेशन। ट्रांसलेटर जो है वो लिटरल ट्रांसलेशन उस समय इस्तेमाल करते हैं इन सब चीजों में, ट्रांसलेशन के समय, कि जब साइंटिफिक, लीगल और टेक्निकल बातें होती है तो वो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करते हैं। देखिए, इन दिस टाइप ऑफ ट्रांसलेशन द टेक्स्ट इज ट्रांसलेटेड बाय लुकिंग एट ईच वर्ड ऑन इट्स ओन। इस टाइप के ट्रांसलेशन में क्या होता है, टेक्स्ट को ट्रांसलेट किया जाता है एक एक वर्ड को देखकर, और उसकी दिस मीन्स दैट द ओरिजिनल मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट मे बी चेंज और लॉस्ट। और ऐसा हो सकता है कि टेक्स्ट की जो ओरिजिनल मीनिंग है वो खो सकती है और बदल सकती है। दिस इज स्पेशली ट्रू व्हेन ट्रांसलेटिंग टेक्स्ट दैट आर नॉट टेक्निकल लाइक बुक्स। कभी कभी क्या होता है, टेक्निकल शब्दों को छोड़ दो या टेक्निकल टेक्स्ट को छोड़कर अगर कोई बुक को कोई ट्रांसलेट कर रहा है, तो उस ट्रांसलेशन में ईडियम्स जैसे कि मुहावरे वगैरह, सेंटेंसेस और ग्रामर स्ट्रक्चर्स ना, अगर वर्ड बाय वर्ड कोई ट्रांसलेट कर देगा तो उसका मतलब ही खत्म हो जाएगा। जैसे कि कोई अगर मुहावरा ट्रांसलेट कर दिया, नाचना आवे आंगन टेढ़ा, तो इसका मतलब तो ये होता है कि कोई काम आता नहीं है लेकिन वो करना है। लेकिन अगर उसका वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन हो गया तो उसका तो मतलब ही खत्म हो गया। तो यही मुश्किल होती है। पहले के मशीन ट्रांसलेशन में क्या होता था, क्योंकि ये लोग मशीन जो है ट्रांसलेशन मिस्टेक कर देता था। क्यों? क्योंकि उनके डाटाबेस में जो वर्ड है वो उसी को ट्रांसलेट करेंगे डिफरेंट लैंग्वेज में। ऑल्सो लिटरल ट्रांसलेशन प्ले अ पार्ट इन हाउ पिजन लैंग्वेजेस आर मेड। पिजन लैंग्वेज क्या होती है, जब कोई दूसरे देश जाता है या कहीं भी जाता है तो एक कम्युनिटी जब दूसरी कम्युनिटी से बात करना चाहती है और उनके पास कोई लैंग्वेज नहीं रहती है, तो एक लैंग्वेज वो लोग क्या करते हैं कि सामने वाले लैंग्वेज का वर्ब बिल्कुल ट्रांसलेट, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट कर लेते हैं। बहुत ही कम वोकैबुलरी के साथ, सिर्फ जरूरत के वर्ड जिसमें रहते हैं उस लैंग्वेज में बस वो जरूरत की काम की बातें करते हैं। और यही होता है पिजन लैंग्वेज। व्हेन दे स्पीक देयर पेरेंट्स नेटिव लैंग्वेज, जब कोई कम बच्चे जो है दूसरे देश जाके बस जाते हैं, उनके पेरेंट्स का नेटिव लैंग्वेज भी बोलते हैं और न्यू कंट्री का लैंग्वेज भी बोलते हैं। तो क्या होता है, फर्स्ट जनरेशन इमिग्रेंट्स ऑफन यूज लिटरल ट्रांसलेशन। तो उनके जो पेरेंट्स रहते हैं, बच्चे तो नई कंट्री के लैंग्वेज सीख जाते हैं लेकिन जो पेरेंट्स गए रहते हैं वो क्या यूज करते हैं, लिटरल ट्रांसलेशन यूज करते हैं, क्योंकि उनके पास उतनी वोकैबुलरी का सोर्स नहीं रहता है। दिस मेक्स अ लैंग्वेज दैट इज काइंड ऑफ लाइक पिजन। वो क्या बनाता है, ऐसा क्या करता है कि वो पिजिन बना देता है, वो लैंग्वेज को पिजिन बना देता है। और बिकॉज इट इज अ मिक्स ऑफ टू लैंग्वेज, वो अपनी नेटिव लैंग्वेज और सामने वाली लैंग्वेज को मिक्स करके एक ऐसा लैंग्वेज बना देते हैं जो कि लिटरल ट्रांसलेशन का लैंग्वेज होता है, और उसकी वोकैबुलरी बहुत ही कम होती है। नाउ फ्री ट्रांसलेशन। फ्री से आप मतलब समझ रहे हो कि उसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं, कोई नियम कानून नहीं। तो फ्री ट्रांसलेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग अ टेक्स्ट सो दैट द जनरल मीनिंग ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट इज केप्ट। अब देखो, वो जो लिटरल ट्रांसलेशन होता था वो टेक्निकल बुक्स को और साइंटिफिक और लीगल डॉक्यूमेंट्स को ट्रांसलेट करने के लिए लिटरल ट्रांसलेशन का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन जब हम किसी आर्ट वर्क को या किसी बुक को ट्रांसलेट करते हैं तो इस तरीके से ट्रांसलेट करते हैं कि ओरिजिनल टेक्स्ट की मीनिंग जो है रह जाए। जैसे कि नाच ना आवे आंगन टेढ़ा की मीनिंग भी ट्रांसलेशन में वही आए जो हिंदी में आ रही है, वही इंग्लिश में आए, वही स्पेनिश में आए, वही रशियन में आए।
In free translation, the meaning of a text is not translated word to word for word, like in literal translation. इसमें क्या होता है कि वर्ड का वर्ड मीनिंग ट्रांसलेशन नहीं किया जाता जैसे कि लिटरल ट्रांसलेशन में किया जाता है. ऑल्सो दिस काइंड ऑफ ट्रांसलेशन मे और मे नॉट स्टे क्लोज टू द ओरिजिनल टेक्स्ट स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन. और इस टाइप का ट्रांसलेशन में क्या होता है कि उस टेक्स्ट के स्ट्रक्चर और वर्ड और फॉर्मेशन और ऑर्गेनाइजेशन के आसपास भी नहीं भटकता, क्योंकि फ्री ट्रांसलेशन में सिर्फ टेक्स्ट का एसेंस का मतलब होना चाहिए, मतलब बिल्कुल इंटैक्ट रहना चाहिए, वर्ड्स इधर उधर जाए चाहे ना जाए. Also, it doesn't pay much attention to the details and may involve adding or taking away content. और इसमें ये ज़्यादा डिटेल्स पर भी फोकस नहीं करते हैं, और कभी-कभी क्या कहते हैं, कोई कंटेंट ऐड भी कर देते हैं और कोई कंटेंट निकाल भी देते हैं, व्हाइल कीपिंग द मेन मीनिंग द सेम. बस इनका क्या है कि मीनिंग सेम होनी चाहिए, उसका जो एसेंस है टेक्स्ट का वो सेम होना चाहिए. मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रांसलेटर मेक दीज काइंड्स ऑफ चेंजेस टू कीप द कंटेंट एंड लैंग्वेज फ्लोइंग एंड नेचुरल. कभी-कभी ट्रांसलेटर जो ऐड करना और डिलीट करना करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि कंटेंट का जो नेचुरल फॉर्म है, जो एसेंस है, जो मीनिंग है, वो फ्लोई बना रहे और नेचुरल रहे, मीनिंग इंटैक्ट रहे, मीनिंग कहीं इधर-उधर ना जाए. देखिए, फ्री ट्रांसलेशन को क्रिएटिव ट्रांसलेशन भी कहा जाता है, और इसका ज़्यादातर यूज़ जो है ना नॉन टेक्निकल ट्रांसलेशन, जैसे कि इंग्लिश कोई भी वर्क है, कोई भी आर्ट वर्क है, क्रिएटिव वर्क है, या मार्केटिंग का कोई कुछ है, एडवर्टाइज़मेंट कुछ है, मतलब क्रिएटिव फील्ड से जिसका अगर टच है, तो फ्री ट्रांसलेशन वहाँ किया जाता है. जैसे कि फ्री ट्रांसलेशन इज़ ऑल्सो कॉल्ड क्रिएटिव ट्रांसलेशन, एंड इट इज़ मोस्टली यूज्ड फॉर नॉन टेक्निकल ट्रांसलेशंस लाइक लिटरेरी वर्क्स, मार्केटिंग मटेरियल्स एक्सेट्रा. टू डू अ फ्री ट्रांसलेशन करने के लिए ट्रांसलेटर को बहुत कुछ जानना चाहिए, मीन्स वोकैबुलरी बहुत ही हाई होनी चाहिए सोर्स लैंग्वेज की, मतलब जिस जिस लैंग्वेज में वर्क है और उसको जिस लैंग्वेज में चेंज करना है, मीन्स सोर्स लैंग्वेज और टारगेट लैंग्वेज, उसको दोनों की वोकैबुलरी बहुत अच्छे से आनी चाहिए, और उनके कल्चर का भी पता होना चाहिए. अगर जैसे कि कोई हिंदी वर्क जो है स्पेनिश में ट्रांसलेट हो रहा है, तो राइटर को स्पेनिश भी उतनी ही अच्छी आनी चाहिए जितनी कि हिंदी आनी चाहिए. प्लस हमारा जो हिंदी में कल्चर है, वो सेम अगर स्पेनिश का कल्चर, स्पेन का कल्चर भी उनको बिल्कुल पता होना चाहिए, तभी तो वो उस चीज़ को स्पेन के लोगों के हिसाब से बता पाएँगे, तभी ना स्पेन वासी समझ पाएँगे. अगर मुंशी प्रेमचंद की क कुछ कोई वर्क जो है स्पेनिश में ट्रांसलेट हो या रशियन में ट्रांसलेट हो, तो जो यहाँ का कल्चर है, जो ट्रांसलेट करेगा उसको रशिया का और स्पेन का कल्चर भी थोड़ा पता होना चाहिए, तभी वो ऐड करके बताएगा. मैंने कहा कंटेंट भी ऐड करते हैं और एलिमिनेट भी करते हैं, तभी वो जो वर्क है, उसका एसेंस बच पाएगा. वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करेंगे तो मतलब खत्म हो जाएगा. तो इसलिए क्रिएटिव वर्क में ट्रांसलेटर को भी बहुत ज़्यादा, जो राइटर है, राइटर तो नॉलेजेबल है ही, लेकिन क्रिएटिव वर्क वर्क में, फ्री ट्रांसलेशन में ट्रांसलेटर को भी बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होना पड़ेगा, हर चीज़ उसको जानना पड़ेगा, तभी वो बढ़िया ट्रांसलेट कर पाएगा किसी भी वर्क को. अब मैंने ये चार्ट बनाया है, डिफरेंस बिटवीन लिटरल ट्रांसलेशन एंड फ्री ट्रांसलेशन. आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि लिटरल ट्रांसलेशन और फ्री ट्रांसलेशन क्या होता है. अगर मैंने जो ये आपको नोट्स दिखा रही हूँ मैं, अगर आप इसको लिख लोगे ना, तो आपका ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा. अगर ये 20 मार्क्स का लॉन्ग में आता है, तो आप बहुत अच्छा आंसर लिख लोगे, आपको अलग से कुछ भी जोड़ने की ज़रूरत नहीं है. लाइक डेफिनेशन में, literal translation is the process of putting a text from one language into another word by word without taking into account the meaning of the text as a whole. Literal translation क्या प्रोसेस है? वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करते हैं, एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज है, उसकी मीनिंग का उनसे कोई लेना देना नहीं होता है. फ्री ट्रांसलेशन क्या होता है? दूसरी तरफ फ्री ट्रांसलेशन ऐसा होता है कि उसको जब एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में बदलते हैं, तो उसकी मीनिंग को ही ध्यान में रखते हैं, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट नहीं करते हैं, उसकी इसमें मीनिंग का सबसे ज़्यादा ख्याल रखा जाता है. अब क्या होता है मेथड. लिटरल ट्रांसलेशन इज अ वर्ड फॉर वर्ड एंड नथिंग इज एडेड और टेकन अवे फ्रॉम द ओरिजिनल टेक्स्ट. लिटरल ट्रांसलेशन में वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन किया जाता है, कुछ भी ऐड नहीं किया जाता और कुछ भी निकाला नहीं जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल टेक्स्ट से. उसका उल्टा फ्री ट्रांसलेशन में क्या किया जाता है, जो मन करे ऐड किया जाता है, जो मन करे निकाल दिया जाता है, सिर्फ लैंग्वेज को फ्लोई और नेचुरल बनाने के लिए और उसकी मीनिंग को इंटैक्ट रखने के लिए.
टाइप्स ऑफ टेक्स्ट लिटरल ट्रांसलेशन का यूज क्या होता है? लीगल, मैंने बताया कि लीगल जो कि डॉक्यूमेंट होते हैं, जो कि बिल्कुल एकदम जैसे कि नोटरी वगैरह बनती है, तो बिल्कुल सेम टू सेम उतारा जाता है, कुछ भी चेंज नहीं किया जाता। टेक्निकल, अगर कोई टेक्निकल जैसे साइंटिफिक या टेक्निकल कोई मैथमेटिक्स का है, तो उसको सेम टू सेम उतारेंगे, उसमें कुछ छेड़खानी नहीं करते। या साइंटिफिक टेक्स्ट मतलब कुछ भी, अगर कोई साइंस से रिलेटेड, लीगल से रिलेटेड ऐसी चीज है जिसमें हमको मीनिंग से मतलब नहीं है, वही बात लिखनी है सेम टू सेम, तो हम लिटरल ट्रांसलेशन का इस्तेमाल करते हैं। और फ्री ट्रांसलेशन का ज़्यादातर यूज़ किस लिए होता है? लिटरेचर में यूज़ होता है। मैंने बताया कोई भी क्रिएटिव वर्क यानी लिटरेचर। लिटरेचर में ट्रांसलेशन के लिए फ्री ट्रांसलेशन का इस्तेमाल होता है और बाकी जगह हम लिटरल ट्रांसलेशन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमें मतलब नहीं बदलना होता। अब नोटरी में कुछ लिखा है तो हम थोड़ी उसका मतलब बदल देंगे। तो इसलिए वहाँ लिटरल ट्रांसलेशन। अब इसका कंक्लूजन क्या निकलता है? लिटरल ट्रांसलेशन इज वर्ड फॉर वर्ड, मतलब एक वर्ड का एक वर्ड, एंड नथिंग इज एडेड और टेकन अवे फ्रॉम द ओरिजिनल टेक्स्ट। कुछ भी ऐड ना करो और कुछ भी ना निकालो। फ्री ट्रांसलेशन में क्या होता है कि लैंग्वेज को फ्लोई और नेचुरल रख देते हैं, बढ़िया रख देते हैं, बिल्कुल बिल्कुल लैंग्वेज का एसेंस बना के रखते हैं। दिस इज द बेसिक कंक्लूजन ऑफ द फ्री ट्रांसलेशन एंड लिटरल ट्रांसलेशन। ओके, सो थैंक यू गाइज, थैंक यू स्टूडेंट्स। आप लोग को पसंद आया अगर मेरा वीडियो, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ आप लोगों को पढ़ाने के लिए, ये सब मुझे बनाने नहीं आता, मैं सिर्फ पढ़ा देती हूँ, मैं ये सब बनवाती हूँ। तो मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, आप लोग भी मेरे लिए थोड़ा सा प्यार दिखाइए और मेरा चैनल जो है उसको थोड़ा सा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कराइए। पसंद कर रहे हैं तो प्लीज़, और आगे मैं ऐसे ही पढ़ाती रहूँगी। कुछ अगर कमी लगे तो प्लीज़ मैसेज कीजिए, सजेशन दीजिए। अगर कोई स्पेशल वीडियो चाहिए, किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो मैं तुरंत उस वीडियो को बनाऊँगी। आप मुझे मैसेज बस कीजिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू मेरे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।